कि डबल इंजन की सरकार सांसों पर भी टैक्स लगा सकती है क्योंकि आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। क्यों किरण खैर मैम, जैसे बीजेपी ने पहले घड़ियां बांध रखी है सभी पब्लिक के ऊपर हाथों पे, सारे वर्करों के, ऐसे घड़ी बांधो सभी पब्लिक के हाथों में ताकि जितने भी कदम रखोगे उतना ही आप पब्लिक से टैक्स लो। नमस्कार। 2022 चंडीगढ़ नगर निगम की आज आखिरी बैठक थी। इसके बाद 2023 में बैठक आएगी जनवरी में, जब नया मेयर आ जाएगा। मगर आज की बैठक हंगामेदार होनी थी, इसकी सभी को संभावनाएं थी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। पक्ष की तरफ से इस बात की पूरी तैयारियां थी, वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों के साथ आया हुआ था। हंगामे का कारण क्या था? हंगामे का सबसे पहला कारण था जो सेक्टर 35 में लोगों के घरों के आगे पार्किंग की फीस लगाई गई है। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण जो था, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विभिन्न तरीके की सुविधाओं के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो चार्जेस की लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसे अपने बिजली का बिल जमा कराना है उस पर भी चार्जेस, पानी का बिल जमा कराना है उस पर भी चार्जेस, शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना है उस पर भी चार्जेस, दिव्यांग का कोई सर्टिफिकेट बनवाना है उस पर भी चार्जेस, कुछ चार्जेस 20 रुपये से लेके 35 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये, इस तरीके के चार्जेस लगाए गए थे। इसको लेकर भी आज हंगामा होना था। इस बात का प्रशासन को भी पता था, विपक्ष को तो करना ही था और पक्ष को भी पता था। मगर बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या चंडीगढ़ प्रशासन क्या चाहता है। जैसा कि आज चंडीगढ़ की इस बार की आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी अंजू कत्याल ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन को चाहिए, यानी मेयर साहब को चाहिए कि लोगों के पैरों में भी एक घड़ी बांध दें। जैसे घड़ी की बात उन्होंने चर्चा इसलिए की, घड़ी उस घड़ी की बात कर रही थी वो, कि जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों के हाथों में घड़ी बंधी हुई है ताकि कर्मचारियों का वक्त पता चल जाता है। तो अंजू कत्याल का कहना था, जब वो मीडिया से मुखातिब थी, मीडिया के कर्मियों के कैमरे पे उन्होंने कहा कि मेयर को चाहिए कि लोगों के पैरों में भी एक घड़ी बांध दे, जिससे कि लोग जब पैदल चले तो उसका भी टैक्स वसूला करें, क्योंकि आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। कुछ इसी तरीके की बातें कुछ और पार्षदों ने भी कही कि अगर यही हालात बने रहे, भाजपा की डबल इंजन की सरकार सांसों पर भी टैक्स लगा सकती है, क्योंकि आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। हर चीज पर टैक्स लगता जा रहा है। आपके बिजली आप इस्तेमाल करें उस पर तो चार्ज है ही, बिजली का जमा कराने में भी चार्ज, पानी आप इस्तेमाल करें उस पर चार्ज है ही है, पानी के जमा कराने में भी चार्ज। इस तरीके की 18 सुविधाओं पर जो चार्जेस लगाए गए, इन सभी चीज़ों को लेकर हंगामा था। इसके अलावा जो सेक्टर 35 में पार्किंग लगाई गई है उसके लिए, हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी की प्री सदन बैठक के अंदर जब ये एजेंडा आया था, तब जो बताया जा रहा है कि भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद ने इस पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि ऐसा अगर हम लेकर के आएंगे तो ये कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं 1.5 साल के बाद में, ये जनता इसके ऊपर भारी पड़ जनता इसका फैसला 2024 में कर देगी। इसके साथ एक आम आदमी पार्टी का टेबल एजेंडा था 20 किलो लीटर पानी फ्री देने का, जो कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था। आम आदमी पार्टी उस टेबल एजेंडा को लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का पता था कि अगर इस एजेंडे को हम यहाँ विरोध करेंगे तो जनता की अदालत में जाके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उनको इस बात का पता था कि चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित की तरफ से इस एजेंडे को वापस कर ही दिया जाना है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पानी के रेट बढ़ाए गए हैं और पानी के रेट बढ़ाने की वजह, अगर इसको फ्री पानी दिया जाना है तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ नगर निगम को इससे घाटा होगा। इसकी वजह से ये एक अंदर खाने की रणनीति थी कि अगर आम आदमी पार्टी ऐसा एजेंडा कोई लेकर के आती है तो भाजपा उसका समर्थन करेगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा अंदेशा था कि वो समर्थन करेगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई भी पार्टी इसका विरोध करना नहीं चाहेगी, क्योंकि सबको इस बात का पता था कि जो चंडीगढ़ के प्रशासक है, इस यहाँ से एजेंडा भले पास हो जाए मगर जाना तो प्रशासक की पाले में है और प्रशासक ने इसको रिजेक्ट कर देना है। अंदर खाने बातें सबको पता थी। मगर जो हंगामा बरसा, आज अभूतपूर्व हंगामा था। एक महिला को जिस तरीके से, महिला यानी आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी की पार्षद पद की प्रत्याशी पार्षद थी, उनको जिस तरीके से घसीटा गया सदन के अंदर, बिल्कुल भी लोकतंत्र के लायक ये तस्वीरें नहीं थी। ना ही ऐसी तस्वीरें हम चाहेंगे कि आगे कभी भी आए। देखें तस्वीरें आज चंडीगढ़ नगर निगम की कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को गुंडा कहा। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने
भाजपा के जो पुलिस वालों को कहा कि भाजपा के तथाकथित गुंडे हैं। इस तरीके की घटनाएं हुई, इस तरीके की जो चीज़ें हुई आपको देखना चाहिए। इसके बाद में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी अंजू कत्याल ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने मीडिया कैमरों पर क्या कुछ कहा, सुनिए। खड़ी कर सकते और ये मेरे एरिया से 35 से स्टार्ट किया। आप बताओ, एक तरफ से इन्होंने संपर्क पे भी टैक्स लगाने का, तो अगर कोई भी चाहे ओल्ड हो या कोई हैंडीकैप्ड हो, तो आप बताओ वो कैसे जा सकता है, मतलब वो करने के लिए। एक तरफ तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऊपर से तुम टैक्स पे टैक्स थोपे जा रहे हो, ऊपर से मेयर के पास कोई जवाब नहीं था, एक कंपनी लाना चाहते हैं, तो यहाँ के जो लोकल वर्कर है बेचारे गरीब, उनको वो कहाँ पर जाएंगे, वो क्या करे, वो घर पे बैठ जाए। जो कंपनी ला रही है, देखो जो कंपनी ले, हमें कंपनी का नहीं पता, पर पिंडों के अंदर ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पिछली बार भी लेके आए थे, पिछली बार चलो उनकी बेटी बीमार थी, तो अब की बार फिर लेके आ रहे हैं। आप बताओ, पहले एक कंपनी है फिर कंपनी है, ऊपर से स्मार्ट सिटी कहते हैं, तो आप स्मार्ट सिटी दिखाओ। जब पहले यहाँ के अपने एससी समाज के भाई थे, वो पूरा अच्छा भले उठा रहे थे, ऊपर से लाना होता तो ऊपर से भी लेके आते थे। अब गाड़ियाँ लगाई हुई है, कोई गाड़ी वाला ऊपर नहीं जाता, पब्लिक को जवाब तो हमें देना पड़ता है कि वो तो सीधा बोल देते हैं, एक घर का कूड़ा उठाते 4 घर का छोड़ देते हैं। आप देख सकते हो पार्कों की हालात, मेरे 43 के पार्क है, ये खुद देख सकते हो कि इन पार्कों में कोई सफाई हो, कितनी बुरी हालत है। देखो बात ऐसी है, उनका मुंह नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनके पास हमारी बातों का जवाब नहीं होता है, कि उनके पास है कि फोटो खिंचवाना। वो कई मेयर खुद सबसे आगे बैठी है, तो सबसे पहले तो फोटो खिंचवाने के लिए मुझे लगता है कि मेयर साहिबा की आएगी। ऊपर से मोदी सरकार ऊपर से है, यहाँ से MP का तो भूल ही जाओ आप, लूट के खाया जा रहा है 10 साल से 15 साल से, वो तो यहाँ फेस नहीं दिखाती। अब मेयर इलेक्शन आएगा तब कहाँ से आ जाएगी किरण खैर मैम, तो बीच में पब्लिक के पास क्यों नहीं आती है कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम टैक्स से तंग हो, लोगों के हाउस तोड़े जा रहे हैं, बेचारों ने अपने खून पसीने से घर बनाए हैं, ठीक है, ऊपर से गाड़ियाँ खड़ी करने पे पाबंद लगा रखी है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ किरण खैर मैम, जैसे बीजेपी ने पहले घड़ियाँ बांध रखी है सभी पब्लिक के ऊपर हाथों पे, सारे वर्करों के, ऐसे घड़ी बांधो सभी पब्लिक के हाथों में, ताकि जितने भी कदम रखोगे उतना ही आप पब्लिक से टैक्स लो, ठीक है। हाउस नहीं चलने देंगे, जो मर्जी हो जाए, आज हाउस नहीं चलेगा, या तो हमें रिप्लाई दो कि हम टैक्स नहीं लगने देंगे, क्योंकि मेयर मैम चेयर पे से बिठाया जाता है, एक जज की तरह होते हैं, तो वो खुद भी देखो यहीं रहते हैं, पिंडों में रहते हैं, उनके घर पे भी लोग जाते होंगे। चलो राजनीति ही पार्टी की तीनों की अलग नहीं होती, पब्लिक की तरफ देखो आप। अरे हमारे तो कोई काम भी नहीं, कोई छोटे छोटे कामों के लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है इन लोगों से, ठीक है। एक पार्क तक साफ नहीं हो रहे, तो टैक्स किस चीज़ का लगा रहे, घरों का टैक्स लगा रखा है, गाड़ियों पे टैक्स लगा रखे हैं, तो एक रोटी खाना पता है, बाकी रोटी खाने पे भी टैक्स लगा दो। अपनी गुंडागर्दी अच्छी तरह ही दिखा लो, दिखानी है तो, नहीं तो इस्तीफा दे दो अपने। स्लैब देखो 3 6 12 24 है, 2 4 6 8 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 50-100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ 30% ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀਟ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ, 20 ਰੁਪਏ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੋਈ 600 ਕੋਈ 1000 ਕੋਈ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਅਰ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ MP ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MP ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਦਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਅਰ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਅਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਟੋ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਕਲਗੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਕਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਗਾਮਾ करते आज हाउस नहीं चलने दोगे आप, एजेंडों का आप क्यों विरोध कर रहे हो। ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦਈਏ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸੀਟ ਦਾ 30% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈਸ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ UDID ਕਾਰਡ, ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹਦੀ 17,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਗੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ BJP ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੈਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਓ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਅਰ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਾਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ? ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ। चंडीगढ़ की जनता को पानी का रेट वापस करो। बैठो। फिलहाल आज के हंगामे के बाद मेयर सरबजीत कौर की तरफ से इन सभी पार्षदों को, यानी विपक्षी पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के पार्षदों को अगली सदन की बैठक तक के निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इसका पुरजोर विरोध पार्षदों की तरफ से किया गया कि हम मनोनीत पार्षद हैं, हमें इस तरीके से जो किया जा रहा है ये लोकतंत्र के खिलाफ पूरी तरीके से अन्याय है। अब देखना होगा कि आगे आने वाली बैठक में क्या फैसला होता है, क्योंकि इस बार जो मेयर का कार्यकाल है वो भी खत्म होने जा रहा है 31 दिसंबर को। अब अगला मेयर नया चुना जाएगा। उस मेयर के जो नया मेयर आएगा वो क्या वो भाजपा का होगा या आम आदमी पार्टी का होगा या किसी और का होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या रणनीति रहेगी। जब नया मेयर आएगा तो नए मेयर के दौरान जो नई बैठक होगी उसमें क्या एजेंडा रहता है, क्या किस तरीके से सदन आगे चलेगा, ये सब कुछ खेल आपको 2023 की जनवरी में दिखाई पड़ेगा।